एग्जाम्पल, अगर ये बॉडी 3-4 दिन पानी में रहने के बाद हमारे हाथ लगी है, इस तरह की डेड बॉडीज में से खाल इस तरह से निकल जाती है। सपोज ये किसी क्रिमिनल के हाथ लग जाए तो इसे फिंगरप्रिंट्स की तरह यूज करके इसे मिसयूज किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, अगर इसे फॉर्मलिन सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो बहुत दिनों तक ये ऐसी ही रहेगी। तो अगर आपको इस तरह के केसेस हैंडल करने हैं तो आप संभल कर हैंडल करना, ओके? मैं कुछ पुरानी ऑटोप्सी फाइल्स दे रही हूँ, उसे पढ़ना और कुछ भी डाउट हो तो पूछना। काली भैया, कुछ पुरानी ऑटोप्सी फाइल्स लाकर इन्हें दे दो। HY बर्न्स, BD वापस करना। आप लोग अभी जा सकते हैं, इन्हें फाइल दे दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। काली भैया, इस लड़की को मैं जानती हूँ। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ विक्की, बस चढ़ने ही वाली हूँ। अच्छा सुनो, चलो अब मैं फोन रखती हूँ। आ जाओगी तो। ए, सॉरी मैडम। दिखाई नहीं देता क्या? ये क्या कर रही थी तुम? साइड में खड़ी रहकर बात नहीं कर सकती? सॉरी दीदी। क्या सॉरी? ठीक है, जाओ अब, संभल कर जाना। ओह, एक्सक्यूज मी दीदी, आप भी इसी बस से जा रही हैं? दीदी चॉकलेट खाएंगी? कोई बात नहीं, लीजिए ना। मैं चॉकलेट्स नहीं खाती। सीता। दीदी आपका गांव कौन सा है? मुंबई। ओ, मैं आपसे पहले उतर जाऊंगी पनवेल में। ओह, दीदी मेरा नाम एंजल है। पर मैंने तो पूछा नहीं। मैंने तो बता दिया। आपका नाम? भद्रा। भद्रा। ठीक है, तुम बोलो, मैं सुनती हाँ? हूँ। मेरा नाम बड़ी जल्दी उतर गई, बहुत जोरों की भूख लगी है। भैया एक कॉफी दीजिए। हाँ देता हूँ मैडम। दीदी आप लेंगी? काफी है। क्या तुम पहले से ही ऐसी हो? कितनी बातें करती हो? ऐसी बात नहीं है दीदी। क्या आप जानती हैं, मेरी जिंदगी मेरे साथ एक अजीब सा खेल खेल रही थी। मेरी सारी खुशियां मुझसे नाराज थी। 22 साल तक मैं अकेली थी, अकेले ही हंसती थी, अकेले ही जी रही थी। इसके बाद विक्की मेरी जिंदगी में आया और अब एक नया मेहमान शामिल होने वाला है। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ। बचपन से जो खुशियाँ मम्मी पापा से मुझे नहीं मिली, वो सारी खुशियाँ विक्की ने मेरी झोली में डाल दी। क्या तुम्हें अपने बच्चे की आवाज सुननी है? वो कैसे दीदी? सुननी है तो बोलो। हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ। सुनाई दे रही है? हाँ।
सुनाई दे रहा है दीदी। क्या कह रहा है तुम्हारा बच्चा? आ? अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? हाँ, डॉक्टर लगती नहीं ना? सच में नहीं लगती दीदी। ठीक है ठीक है। दीदी, कल विक्की का बर्थडे है, समझ नहीं आ रहा क्या लूं। तुम्हारे बर्थडे पर उसने क्या दिया था? नाइस। ये वाला खाली क्यों है? उसके पीछे एक वजह है। और वो क्या? यहाँ पर मैं अपने बच्चे की तस्वीर लगाऊंगी। विक्की कहाँ है? विक्की आ जाएगा दीदी, आप बैग दीजिए, पक्का आप ना? परेशान मत होइए। ठीक है, संभल दीदी कर जरा जाना। यहाँ आना। बाय। कॉल करना है। ओहो। आपको मुझसे कुछ कहना है क्या भैया? जब मैंने इस बच्चे जिंदा देखा तो समझ नहीं आया कि क्या करूं। अगर इसे वापस अस्पताल ले जाती तो वो लोग इसे मार देते। मैं ने जो कुछ भी सीखा था उसकी मदद से इस बच्ची की जान बचाई। इस बच्ची का यहाँ रहना ही सेफ है फादर। मैं अंजल के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक लड़की के जीवन में इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो किसी तरह हमें उसे न्याय दिलाना ही होगा। जितना लगता है उतना आसान नहीं है फादर। एविडेंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमें एविडेंस मिल सकता है प्रिया। मैडम, मैं कैसे? जेसी हॉस्पिटल के सर्वर में एंजल के ट्रीटमेंट के रिकॉर्ड्स होंगे। तुम बस एक बार वो मुझ तक पहुंचा दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। पर ये बहुत बड़ा रिस्क है। वो सब इंफॉर्मेशन डॉक्टर सलीम रहमान के पर्सनल कंप्यूटर में है। रिस्क तो लेना ही होगा प्रिया। तुम्हारी उम्र की एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है। उस बच्चे की क्या गलती है? उन क्रिमिनल्स को कानून के कटघरे में लाकर खड़ा करना ही होगा। वो तुम्हारे हाथ में है। मैडम, अगर इसकी वजह से मेरी बेटी की जान को कोई... मैडम, मैं वो एविडेंस लाऊंगी।